जो हमारा अगला लक्ष्य होगा कि पंचायत विस्तार किस प्रकार से किया जाएगा, तो उस पर भी टारगेट दिया गया कि एक लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के बदौलत ही आपको काम करना होगा, तभी हम लोग विधानसभा के लिए पूरी तरह से तैयार हो सकते हैं। दिक्कत ना कहते भी है ना कि काम करने के बाद जो गलतियां से जो सबक लेते हैं वही एक अच्छा इंसान होता है। तो इस बार हम सारे लोगों को गलत नहीं करना चाहते हैं, जितने भी सारे खामियां थे उन खामियों को इस बार हम लोग खत्म करना चाहते हैं। मतलब हमारे केंद्रीय कमेटी के द्वारा कि हमको किस तरह से अपना पंचायत विस्तार करना है, बूथ कमेटी किस तरह से गठन करना है, तो उसके जो भी गाइडलाइन है उसको हम अच्छी तरह से फॉलो करेंगे। उसके जो भी गाइडलाइन हम लोगों को मिला है उसको हर पंचायत विस्तार में उसका उपयोग करेंगे। केंद्रीय सचिव गफेश दा हैं, राकेश दा हैं। गफेश दा, पहले तो जोहार। जोहर। क्या क्या विषय को लेकर आज के इस बैठक में चर्चा किया गया? देखिए, सर्वप्रथम आज जितने भी नवनियुक्त पदाधिकारी जो हमारे चांडिल प्रखंड अंतर्गत प्रखंड अध्यक्ष हैं, मंडल अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, कोषाध्यक्ष हैं, महासचिव हैं, कोषाध्यक्ष हैं, सचिव हैं और बाकी जितने भी पोस्ट के लोग हैं सभी को एक पदभार के रूप में उन्हें जिम्मेदारी रूप दी गई। और साथ ही साथ आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर किस प्रकार से वो जो जिस पदाधिकारी जो अलग अलग जिम्मेदारियों के साथ उन्हें सौंपी गई, और इस जिम्मेदारी का उद्देश्य यही है कि किस प्रकार से हम अपने क्षेत्र के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचकर उनसे उनका फीडबैक लें, ताकि हम क्षेत्र के मैनिफेस्टो के बारे में भी जान सकें, क्षेत्र के जोग्राफिकल कंडीशन के बारे में जान सकें। क्षेत्र के बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जहाँ पे हम हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं वहाँ तक पहुँच नहीं पाते हैं कि क्या कमियाँ और क्या खामियाँ रह जाती है। विगत 5 वर्ष पहुँच जाते हैं और फिर से जनप्रतिनिधि वहाँ पहुँचकर अपने आप को वोट बैंक बना लेते हैं उन लोगों को। तो वही चीज़ की जानकारी को लेकर आज पाने हेतु उन सभी पदाधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई। साथ ही साथ जो हमारा अगला लक्ष्य होगा कि पंचायत विस्तार किस प्रकार से किया जाएगा, तो उस पर भी टारगेट दिया गया कि एक लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के बदौलत ही आपको काम करना होगा, तभी हम लोग विधानसभा के लिए पूरी तरह से तैयार हो सकते हैं। और हमारे साथ विस्थापित मंच के लीडर और हमारे जेवीकेएसएस के संगठन महासचिव राकेश रंजन महतो जी भी हैं। इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे क्या कुछ निर्णय लिया गया आज की बैठक से। राकेश जी, जोहार। जोहार। क्या कुछ निर्णय लिया गया आज की इस बैठक में? आज इस प्रखंड स्तरीय बैठक में निर्णय लिया गया कि पद मिलने के बाद आगामी विधानसभा को देखते हुए कि सभी पदाधिकारियों को पंचायत कमेटी का विस्तार किस तरह से किया जाए, बूथ कमेटी किस तरह से बनाया जाए, जिसको लेकर इन सारे लोगों को प्रशिक्षण दिया गया। और एक जिस तरह से गोपेश भाई बोले उसी तरह से कम समय के अंदर, यानी कि एक समय सीमा दिया गया है, उस समय सीमा के अंदर जितने भी पदाधिकारी हैं इन पदाधिकारी से लोग अपने आगे का पंचायत कमेटी का विस्तार और बूथ कमेटी का विस्तार करेंगे। इसी विषय पर आज विशेष रूप से आज का बैठक रखा गया। अच्छा, कहने का मतलब कि सीमित समय में असीमित काम करके दिखाना है। हाँ, हमारा लक्ष्य है कि जिस तरीके से हम सारे लोगों के द्वारा लोकसभा चुनाव में जो हमारे तरफ से अपने लक्ष्य को सही तरीके से नहीं पहुंच पाए, तो इस बार इस तरह का कोई दिक्कत ना। कहते भी है ना कि काम करने के बाद जो गलतियां से जो सबक लेते हैं वही एक अच्छा इंसान होता है। तो इस बार हम सारे लोगों को गलत नहीं करना चाहते हैं, जितने भी सारे खामियां थे उन खामियों को इस बार हम लोग खत्म करना चाहते हैं। धन्यवाद। इसके बाद हमारे साथ हैं जेवीकेएसएस के अभी जो हमारे इंचागढ़ विधानसभा के चांडिल प्रखंड के जो प्रखंड अध्यक्ष हैं पूर्णशशि महतो जी। पूर्णशशि महतो जी, जोहार। जोहार। आप जो अभी केंद्रीय कमेटी के तरफ से केंद्रीय जो लोग हैं उनके तरफ से जो गाइडलाइन दिए गए हैं, इनके ऊपर काम करने के लिए आप किस तरह का पैमाना या मापदंड अपनाएंगे? तो सबसे पहले आपके चैनल को जोहार। आज जो यहाँ पर बैठक बुलाई गई थी, मतलब हमारे केंद्रीय कमेटी के द्वारा कि हमको किस तरह से अपना पंचायत विस्तार करना है, बूथ कमेटी किस तरह से गठन करना है, तो उसके जो भी गाइडलाइन है उसको हम अच्छी तरह से फॉलो करेंगे। उसके जो भी गाइडलाइन हम लोगों को मिला है उसको हर पंचायत विस्तार में उसका उपयोग करेंगे, और उसी के संदर्भ में हम अपना पंचायत विस्तार और जन जन तक अपना जो भी विचार है उसको पहुंचाएंगे और पंचायत अध्यक्ष, पंचायत उपाध्यक्ष सभी का चयन करेंगे। धन्यवाद।